प्रश्न नंबर 1 ये कहता है कि एक अवतल दर्पण के सामने, पहली बात है कि वो दर्पण अवतल दर्पण है। तो इसका देखिए हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। पहली बात है कि दर्पण अवतल है। आपको पता है कि वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड दर्पण अवतल। अवतल दर्पण इसका मतलब ये है गोला जिससे काटा गया होगा उसका केंद्र लेफ्ट साइड रहा होगा, बाएं साइड। तो बाएं साइड की दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। तो सीधी सी बात है कि अवतल दर्पण है, वस्तु को तो हमेशा ही बाएं साइड रखेंगे। तो ये हो गया अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वो तो हमेशा ही ऋणात्मक रखना। वस्तु की दूरी को किससे मापते हैं, किससे प्रकट करते हैं? यू से प्रकट करते हैं। तो वस्तु की दूरी हमारी दी गई है u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि वस्तु को लेफ्ट साइड रखते हैं तो इसलिए हमारा u इक्वल टू हो गया -20 सेंटीमीटर। आगे कोई वस्तु रखने पर, ये कोई वस्तु है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब समझ लो, उत्तल दर्पण के जितने भी हमने प्रतिबिंब की 6 स्थितियां बताई हैं उनमें 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, केवल एक स्थिति में आभासी बनता है। और आभासी तब बनता है जब वस्तु उसके फोकस से कम दूरी पर रखी होती है। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है और दूसरी ओर बनता है। अब जो वास्तविक बने थे वो सब के सब बाईं ओर बने, उसी ओर बने थे जिस ओर वस्तु को रखा गया था। 5 स्थितियां पहले से लेकर के 5वीं तक। तो वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक शब्द हमें ये बता रहा है कि प्रतिबिंब भी बाएं साइड ही बन रहा है। तो कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? v, और ये v इक्वल टू है 30 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये प्रतिबिंब बाएं ओर बना है तो इसका मतलब बाएं ओर की दूरी ऋणात्मक है, तो ये दूरी भी हमारी कैसी हो गई? माइनस की हो गई। अब हमें क्या करना है कि इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है मुझे। तो f हमारा पूछा गया है। फोकस के लिए जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है वो सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र तो हम लगाएंगे, दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f तो पता ही करना है, 1/v, v कितना है? -30, 1/30 वो भी माइनस का, प्लस 1/u, u कितना? 20, वो भी कितना? माइनस का 20। तो प्लस माइनस माइनस दोनों ही चिन्ह माइनस के हो गए। तो अब हम हल कैसे करते हैं? हल करने के लिए ये मेरी भिन्न दिखाई दे रही है, तो हमें इन दोनों का लासा लेना होगा। जिन लोगों को लासा लेना नहीं आता है उनके लिए तरीका है, नीचे नीचे का गुणा करके लिख लें और ऊपर इस तरह से त्रिक गुणा कर दें, कैंची मार दें, तो 20 सेकंड 20 यहाँ हो जाएगा और ये 30 सेकंड 30 यहाँ हो जाएगा। लासा लेना आता है तो 20 और 30 का लासा आपको पता होना चाहिए, 60 होता है। 60 में 20 का भाग जाता है और 30 का भी जाता है, तो दोनों का एलसीएम हो गया हमारा 60। तो अब क्या हुआ? माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लिया। 30 दूनी 60, 2 बार गया ना, तो माइनस का 2, और ये प्लस माइनस माइनस, 20 या 60 3 बार गया तो माइनस का 3। तो 1/f इक्वल टू -3 -2 तो हो गए माइनस के ही 5/60। दोनों तरफ यदि हम उल्टा कर दें, 1/f है तो हम f/1 कर देंगे। f/1 का मतलब f, इधर उल्टा करेंगे तो 60/5 हो जाएगा। चिन्ह माइनस का है तो माइनस ही का रहेगा। 5 का 60 में भाग देंगे तो 5 एकन 5, 2 बचा 20, नहीं 5 एकन 5, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, 12। तो f इक्वल टू आ गया -12 सेंटीमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ही होती है, माइनस का है। तो ये 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी उस दर्पण की जिस दर्पण के सामने ये वस्तु रखी जाती है। अगला प्रश्न आप हम यदि देखें, प्रश्न नंबर 2 ये कहता है अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। बिल्कुल सेम सवाल है। तो दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये लो यहाँ कर देते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी u इक्वल टू कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। अब आप समझ गए, बाएं साइड रखी जाती है तो माइनस का,
प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है इसका, 30 सेंटीमीटर दूरी, प्रतिबिंब इसका भी 30 ही है, तो v इक्वल टू कितना, 30 सेंटीमीटर। और ये दूरी भी बाएं साइड की हो गई। और दूर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है आपको, एफ पूछा गया है, बिल्कुल सेम सवाल है। तो इसको भी क्या करेंगे, दर्पण के सूत्र से या दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से ये सूत्र लगा देंगे क्या, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मान रख लो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 30 प्लस 1/u, यू का मान माइनस का 10, 10 और 30 का एलसीएम 30, 30 में 30 का ही भाग जाता है, 10 का भी जाता है। तो 1/f इक्वल टू माइनस का, चलिए सॉरी ये हमने 30 लिख लिया, अब 30 सेकंड 30 एक बार गया तो माइनस का 1, और ये प्लस माइनस माइनस 10 दिया 3, 3 बार गया, ठीक है। इस 30 में 10 का भाग दिया 3 बार गया, 3 का ऊपर 1 में गुणा कर दिया, 3 एकम 3। तो 1/f इक्वल टू कितना हो गया, -3 -1 माइनस का 4/30, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, उल्टा कर दिया बिल्कुल उसी तरह से, 30/4, 4 का भाग देंगे 30 में तो कितनी बार जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 30, दशमलव लगाया 20 हो गया, 4 पंचे 20, तो 7.5 सेंटीमीटर आ गया जी मेरा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर पहला और दूसरा ये लग गया।